अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं काशी स्टोरीज़। तो नाज़रीन, बिना टाइम ज़ाया किए आज के किस्से की तरफ आते हैं। जो आज का किस्सा है हमारा वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। तो शुरू करते हैं। वजह नाम इदरीस की ये है कि पढ़ाने की कसरत के सबब से लक़ब आपका इदरीस हुआ और इल्म नजूमी आपके मौजज़ात में से है। वो ज़मीन पर इबादत करते, इनको फरिश्ते सब आसमान पर ले जाते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, तर्जमा, और याद कर किताब में इदरीस को कि वो था सच्चा नबी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हर रोज़ पिरहन सीते थे, हर दम सीने में तस्बीह पढ़ते थे और उजरत सिलाई किसी से ना लेते थे। एक रोज़ का जिक्र है कि वो अपने काम में फरागत पाकर बैठे थे कि इस वक्त मालिकुल मौत बारज़ुए तमाम अमर इलाही से आदमी की सूरत बनकर मेहमान के तौर पर रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुँचे। आप हज़रत सैमुल ताहिर थे और जब शाम होती अफ्तार करते वक्त खाना आपका बहशत से आता। जिस कदर खाना चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर बहशत में चला जाता। और इस दिन का खाना जब बहशत से आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना इस मुसाफिर को पेश कर दिया। मुसाफिर ने कुछ ना खाया और वो कदम पर कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इनका ये हाल देख कर मुतज्जिब हुए कि ये शख्स कौन है। जब रोज़ रोशन हुआ, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, ऐ मुसाफिर, तू मेरे साथ चल कि खुदा की कुदरत सहरा में जाकर देखो। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते एक गेहूं के खेत में जा पहुंचे। हज़रत मालिकुल मौत ने कहा, चलो इस खेत से चंद खोशी गेहूं के लेकर हम तुम मिलकर खाएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजब है, तूने शब गुज़श्ता को खाना हलाल ना खाया, अब हराम खाना चाहता है। फिर वहाँ से दोनों बुजुर्ग एक दूसरे बाग में जा पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने खाने का कसद किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तसर्रुफ़ मुल्क गैर में हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बेगानी बकरी को ज़बह करके खाना ममनू है। इस तरह 3 रोज़ तक दोनों बाहम गुफ्तगू करते रहे कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि यह कौन शख्स है और बनी आदम से मालूम नहीं होता। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो करो कि तुम कौन हो। इसने अर्ज़ किया कि मैं इस्राईल अलैहिस्सलाम हूँ। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, क्या सब मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद तुम मेरी जान कब्ज़ करने के लिए आए हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ खुश तबी करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 दिन से तू मेरे साथ है, इस अरसे में तूने किसकी जान कब्ज़ की है? वो बोले, तर्जुमा, फरिश्ते ने कहा, कुल जान कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसा कि तुम्हारे दोनों हाथ के नीचे रोटी रखी हुई है। यानी जिसकी अजल आती है, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर इसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ रिश्ता बरादरी का करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्ता बरादरी का तब करूँगा तलखी जान की एक बार तू मुझको चखावेगा, ताकि खौफ और इबरत मुझे ज़्यादा हो और फिर इबादत अपने खालिक की ज़्यादा करूँ। मालिकुल मौत ने कहा कि मेरे रज़ा इलाही किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुदूस की दरगाह में अर्ज़ की, हुक्म हुआ कि जान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कब्ज़ कर। उन्होंने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जान कब्ज़ कर ली। फिर मालिकुल मौत ने खुदा की दरगाह में दुआ मांगी। फिर अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदा किया और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उठकर मालिकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया। दोनों ने आपस में रिश्ता बरादरी का लगाया। फिर मालिकुल मौत ने इनसे पूछा, भाई तलखी जान करने की कैसी थी? वो बोले कि जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक खींची जाती है। मालिकुल मौत ने कहा, ऐ भाई, कसम है रब्बिल आलमीन की, जैसा कि मैंने तेरे साथ एहसान किया है ऐसा किसी के साथ नहीं किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है भाई, मुझे दोज़ख देखने का शौक़ है, तू मुझको इसके दरवाजे तक ले चल ताकि इसको देखने से खौफ इलाही ज़्यादा हो मुझ पर और मैं फिर इबादत और बंदगी ज़्यादा करूँ। तब मालिकुल मौत ने खुदा ताला के हुक्म से इनको 7 तबक दोज़ख के दिखाए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ऐ भाई, मुझको बहिशत देखने की आरज़ू है कि इसको देखकर खुशी हासिल करूँ और इबादत ज़्यादा करूँ। फिर इनको बहिशत के दरवाजे पर ले गए और उन्होंने बहिशत के मनाज़िर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, ऐ भाई, मैं तलखी जान कुन्नी की चख चुका हूँ और दोज़ख भी देखी, मगर जिगर हमारे प्यास के जल गया। इजाज़त हो तो बहिशत में जाके एक पानी का प्याला पीऊँ। तब उसने कहा कि आप वापस आने का अहद करें। बावजह शदीद प्यास के हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का अहद किया, मैं वापस आ जाऊँगा और हुक्म इलाही अपने नालैन दरख्त तूबा
के नीचे छोड़कर बहिशत में दाखिल हो गए। क्यों ना कि अहद बाहर आने का था और नालैन को भी दरख्त तूबा के नीचे छोड़ आए थे। बहिशत से बाहर निकलकर अपने नालैन को लेकर बहिशत में जाकर दरख्त पर जा बैठे। कुछ देर के बाद मलकुल मौत ने इनको आवाज़ दी कि ऐ भाई तखीर मत करो। इसके जवाब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मुशफ़क़ जब्बार आलम फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। अब तो मैं मज़ा जान कुन्नी का चख चुका हूँ और हक़ ताला फरमाता है नहीं कोई तुमसे जो ना पहुँचेगा इसमें मैं दोज़ख में भी पहुँच चुका हूँ। और यही जलील जब्बार फरमाता है ना पहुँचेगी वहाँ इनको कोई तकलीफ़ और ना इनको वहाँ से कोई निकालेगा। यानी जो बहिशत में गया फिर वहाँ से वापस बाहर ना आवेगा। ऐ भाई मैं अब हरगिज़ बाहर नहीं आऊँगा। दरगाह बारी से आवाज़ आई, ऐ इज़राइल तू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा, मैंने इनकी तकदीर में यही लिखा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मज़ा चाह कर दोज़ख में देखकर जन्नत में जा रहे। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले, तर्जुमा बहिशत हराम है अंबिया पर जब तक ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल ना हो। बहिशत से फिर आवाज़ आई, ऐ इज़राइल अलैहिस्सलाम मैं बहिशत को तरीक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन अव्वल बहिशत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, बाद सब उम्मत इनकी। और कौल दूसरा ये है कि तवाफ़ करने वाले सब तवाफ़ करते रहे बहिशत में। और हक़ ताला ने फरमाया, तर्जुमा और उठा लिया हमने इसको ऊँचे मकान पर। बस बहिशत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तो जा रहे और इनके फ़र्जंद सब फराग से सब वो रोज़ गिरिया और ज़ारी में थे। एक रोज़ इब्लीस लाइन इनके पास आया और कहा कि तुम मत रोया करो, मैं तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ, तुम इसको शब रोज़ देखा करो और पूजो, इससे तुम्हारा सब दर्द दुख और गम जाता रहेगा और तुम सब खुश रहोगे। इब्लीस ने एक ऐसी सूरत बनाई कि इनकी शक्ल में और इसमें कोई फ़र्क ना था। सिर्फ इतना ही फ़र्क था कि ये सूरत बात ना करती थी और वो लोग इस सूरत को पूजा करते थे। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती पूरे आलम में फैल गई। मशरिक़ से मगरिब तक ये रवाज जारी रहा। कोई आदमी अल्लाह ताला को ना जानता था। इल्म अमल इल्म मखफूज था। तो खुदा ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इन पर पैगम्बर बनाकर भेजा ताकि इनको राह हिदायत की बता दें। तो नाज़रीन आज का किस्सा यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम अगला किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सुनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगा। शुक्रिया।